हिमानी अपने घर में बर्तन धोते समय टूटी को खोले रखती है। तभी घर पर उसकी नौकरानी थोड़ा देर से आती है। अरे मालकिन, ये क्या आप बर्तन धो रही हो? मुझे माफ कर दो, आज मैं थोड़ी लेट हो गई। वो मेरी बेटी का एडमिशन था आज। राधा इतना बोलते बोलते टूटी को बंद कर देती है। क्या मालकिन, हमारी खोली में किसी को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है और आप यहाँ पानी खोलकर आराम से बर्तन धो रही हो? इतना पानी खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए बर्तन से लेकर साफ सफाई भरपूर पानी से और अच्छी तरह साफ होनी चाहिए। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो। हिमानी अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद राधा बर्तनों को साबुन से मांजते हुए अपने आप से कह रही होती है, इन अमीर लोगों को हम जैसे गरीबों की जिंदगी के बारे में क्या ही पता है। काश इन्हें पानी की थोड़ी सी भी अहमियत पता होती। राधा कम पानी में अच्छे से बर्तनों को साफ करके रख देती है, जिसके बाद में एक बाल्टी में पानी भरकर पोछे को उसी में धो धोकर पूरे फर्श को चमका देती है। मेरी मालकिन का बस नहीं चलता, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी करवा के फिर फर्श को साफ करवाएं। अभी तो ये फर्श शीशे की तरह चमक रहा है। क्या बोल रही हो तुम? देखो, ये फर्श ठीक से साफ नहीं हुआ है, चलो इसे ठीक से साफ करो। लेकिन मालकिन, मैंने अभी तो साफ किया है। जितना कहा है उतना सुनो, पैसे फ्री फोकट के नहीं लेती हो। चलो जल्दी से काम में लग जाओ। हिमानी इतना कहकर चली जाती है और राधा को दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। काम खत्म होने के बाद वह वापस घर लौट आती है। मालकिन भी ना कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही चिक चिक करती हैं। अरे, आ गई? हाँ जी, आ तो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? दरअसल घर में एक बूंद पानी तक नहीं है। मैं पानी लेने गया था, लेकिन मेरा नंबर आते आते पानी चला गया। देखो जी, आप तो जरूरत से ज्यादा ही भोले हो। इस दुनिया में कुछ भी प्यार प्रेम से हासिल नहीं होता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और वहाँ मैं सब जानती हूँ। पड़ोस की रेशमा और कांता आंटी दोनों ही लड़ाकू हैं। पानी तो वो भरने देंगी ही नहीं, चाहे खुद आखिरी में आए पानी सबसे पहले भर कर जाती हैं। सही कहा तुमने, लेकिन इतनी सारी औरतों में एक आदमी बोल भी कैसे सकता है? अब तुम ये बताओ कि पानी का क्या करें? तभी राधा की बेटी शिल्पी उसके पास आती है। माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। रुक जा बेटी, मैं कुछ करती हूँ। राधा अपने घर का एक पतीला उठाती है और अपनी बस्ती के हर एक घर में जाती है। कौन दरवाजा बजा रहा है? अरे अम्मा, दरवाजा खोलो, थोड़ा सा पानी दे दो। जैसे ही हेमलता दरवाजा खोलती है, सामने राधा खड़ी होती है। अरे, तू खुद पानी भरने क्यों नहीं आती? रोजाना तेरा मर्द पानी भरने के लिए आता है और उसे कोई पानी भी भरने नहीं देता। खुद तो कमाने के चक्कर में ही लगी रहती है। अरे अम्मा, अब तुम ही बताओ ना, मैं कर भी क्या सकती हूँ? कमाऊंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा? देखो तो सही, औरत होकर तू कमा रही और तेरा मर्द घर में बैठा पानी भर रहा है। अरे उससे तो वो भी नहीं होता। अरे अम्मा, काहे मच कर रही हो? थोड़ा सा पानी ही तो मांगा है, दे दो ना। हेमलता राधा का पतीला ले जाती है और अपने मटके से उसमें थोड़ा पानी भरकर उसे दे देती है। ये ले, लेकिन अगली बार दोबारा नहीं दूंगी, खुद से पानी भरने आया कर। राधा पानी का पतीला लेकर घर आ जाती है। चलो, थोड़ा सा पानी का जुगाड़ तो हो ही गया। इस पतीले के पानी में राधा खाना भी बनाती है और सभी को पीने के लिए भी देती है। एक पतीले के पानी में पूरी रात पूरा गरीब परिवार गुजारा करता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधा अपनी मालकिन के घर पहुंचती है, जहां उसके आंगन में खुदाई चल रही होती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अपने घर के बाहर में स्विमिंग पूल बना रही हूँ, ताकि इन गर्मियों में मुझे बाहर स्विमिंग पूल के लिए ना जाना पड़े, बल्कि मेरे सभी दोस्त मेरे घर पर ही आ जाएंगे। अच्छा मालकिन, आप यहाँ स्विमिंग पूल बना रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ सकती हूँ? अरे, स्विमिंग पूल बनवा रही हूँ, कोई धर्मशाला नहीं। गांव बसाने लुटेरे पहले ही आ गए। हिमानी के कहने पर राधा को बहुत अजीब सा लगता है। वो उसके घर में जाकर काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी एक पाइप लेकर अपने गार्डन के पौधों को पानी दे रही होती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वह चलते हुए पानी के पाइप को पकड़ के फोन पर बात करती रहती है। चिंता मत करो, बहुत जल्द हमारे घर के बाहर आंगन में एक स्विमिंग पूल बन जाएगा। क्या कह रही हो? पानी कहाँ से आएगा? अरे, पानी तो हमारे घर पर आएगा ही, क्योंकि मेरा पति कलेक्टर जो है। 1 या 2 दिन अगर बस्ती वालों को पानी नहीं मिलेगा तो कौन सा वो मर जाएंगे। हिमानी इतना कहकर फोन रख देती है और पाइप से सारा पानी ऐसे ही बहता रहता है। वो वहां से जाते हुए आवाज लगाकर राधा से कहती है, राधा जरा नल बंद कर देना, मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ। राधा तुरंत नल बंद कर देती है। राधा ने अपनी मालकिन की सारी बातें सुन ली थी। हे भगवान, ये अमीर लोग कैसे होते हैं? इन्हें हम जैसे गरीबों की जरा भी परवाह नहीं होती। अपने स्वार्थ के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारा काम करके अपने घर लौट आती है। उसका चिंतित चेहरा देखकर उसका पति उससे कहता है, क्या हुआ? क्यों परेशान हो?
मालकिन आंगन में स्विमिंग पूल बनवा रही हैं। उसे स्विमिंग पूल को पानी से भरने के लिए वो हम बस्ती वालों का 1 से 2 दिन तक पानी बंद करवा देंगी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इतने दिन हमारा गुजारा कैसे चलेगा। ये तो बहुत दुख भरी बात है। तभी उन्हें नल पर पानी के गिरने की आवाज आती है। इस समय पानी कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से बर्तन उठा लो, पानी भर लेते हैं। राधा और अर्जुन फौरन नल पर पहुंचकर सबसे पहले बर्तन भर लेते हैं। बस थोड़ी ही देर के लिए पानी आया होता है, फिर बंद हो जाता है और उसके बाद 2 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं आता। पानी के बिना मेरा गला सूख रहा है माँ। आज काम पर जाने के बाद शाम को वहीं से पानी भरवा कर ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो। इधर पूरी बस्ती के लोग एक बूंद के लिए तरस रहे होते हैं। उधर हिमानी के स्विमिंग पूल में पार्टी चल रही होती है, जिसे राधा देखकर हैरान रह जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। इन अमीर लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बस बर्बादी के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। गुस्से में राधा पानी की लाइन को ही काट देती है, जिससे स्विमिंग पूल में पानी आना बंद हो जाता है। अरे ये क्या, पानी नहीं आ रहा। सारा मूड खराब हो गया। कितना मजा आ रहा था स्विमिंग पूल के इस झरने के नीचे बैठकर नहाने में। ऐसा कैसे हो सकता है, पानी क्यों नहीं आ रहा? तभी राधा आकर कहती है, अभी पानी की लाइन वालों का फोन आया था। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के लिए पानी की लाइन कट हो गई है और पानी नहीं आएगा। अरे अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बिल्कुल मर ही जाऊंगी। बिना पानी के जीवन व्यर्थ है। कोई बात नहीं मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ सुबह नल पर पानी आता है, मैं वहां से भरकर आपको दे दूंगी। अरे तुम्हारी तरफ की लाइन को तो मैं ही कटवाकर यहाँ पार्सल करवाया था, ताकि स्विमिंग पूल में पानी की कमी ना हो। तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी पानी नहीं आने वाला। तभी वहां हिमानी का कलेक्टर पति आता है और कहता है, देखा हिमानी, तुमने जो दूसरों का बुरा सोचता है आखिरकार उसी के साथ बुरा होता है। तुमने इन बस्ती वालों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और देखो अब तुम्हारे यहाँ पर पूरे 1 हफ्ते के लिए पानी की लाइन ही कट गई है। फिर भी इस बेचारी ने तुम्हारे बारे में कितना सोचा। अपने पति की बात सुनकर हिमानी को अपनी गलती का एहसास होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने बहुत पानी खराब किया। इतना पानी अगर इन गरीबों को मिल जाता तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। मैंने तो उनकी खुशी ही इनसे छीन ली। जैसे हम अमीरों के लिए पानी के बिना जिंदगी व्यर्थ है, वैसे इन गरीबों के लिए तो पानी अनमोल रत्न है। हिमानी को अपनी गलती का एहसास करते हुए देख राधा उससे कहती है, मालकिन मुझे माफ करना, ये गलती मैंने आपको पानी की कीमत बताने के लिए ही की थी कि अमीर और गरीब के पानी में कितना फर्क है। दरअसल बात यह है कि मैंने ही पानी की लाइन को काटा था ताकि पानी आना बंद हो जाए। मैं चाहती थी कि आपको पता चले कि गरीब और अमीर दोनों के लिए पानी बहुत जरूरी है। तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली हैं। अब देखना, मैं सबकी परेशानियों को खत्म करूंगी। ये मेरा तुमसे और तुम्हारे बस्ती वालों से वादा है। आखिरकार हिमानी को पानी की वैल्यू पता चल जाती है, जिसके चलते वह बस्ती के हर एक घर में अपने ही पैसों से नल लगवाती है और वहां 24 घंटे पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवा देती है। साथ ही साथ वह बस्ती के बीचों बीच एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनवा देती है, जिससे गरीब लोग भी स्विमिंग पूल का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।